हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इंट्राडे रिवर्सल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेटजी और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बने रहें क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो प्लीज़ आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये निफ्टी का चार्ट है। फर्स्ट थिंग मैं कुछ चीज़ें बता क्लियर करता हूँ पहली कि जैसे कि ये जो कैलकुलेटर है आपका, आपको tradingchart.com पे आना है और यहाँ पे आकर के आपको कैलकुलेटर्स में गैन इंट्राडे रिवर्सल टाइम कैलकुलेटर इस पर क्लिक करना है। या खुल जाएगा इंटरफेस। सो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंडियन वर्जन लिखा हुआ है और यहाँ पे नॉर्मल वर्जन लिखा हुआ है और यहाँ पे एड लंच ब्रेक लिखा हुआ है। ये तो बेसिकली हम इंडिया में है तो हमें जो यूज़ करना है, हमें इंडियन वर्जन यूज़ करना है अगर आप इंडिया में हैं और आप मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो। और नॉर्मल वर्जन भी काफ़ी हद तक इंडिया वाले यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपके पास मतलब हमने इंडियन वर्जन में पहले से मार्केट ओपनिंग टाइम और मार्केट क्लोजिंग टाइम डिफाइन कर रखी है। नॉर्मल वर्जन में आप डाल सकते हैं 9 बजे मतलब मार्केट स्टार्ट होता है और 15:30 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। और ये बेसिकली हमने उनके लिए बनाया था जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं ऐसे, क्योंकि वेस्ट साइड में मार्केट किसी के मार्केट 10:30 से खुलते हैं, किसी के 10 बजे के आसपास खुलते हैं। और जो ये एड लंच ब्रेक है ये एशियन वालों के लिए मतलब एशियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, अगर आपको पता हो कि ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स में बीच में लंच ब्रेक दिया जाता है। तो जैसे कि 9 बजे से किसी की मार्केट स्टार्ट हुई किसी कंट्री की, तो उनका लंच ब्रेक है 11 बजे से और लंच ब्रेक ख़त्म हो रहा है 11:30, मतलब 30 मिनट का लंच ब्रेक है। और उनकी मार्केट जो ऑफिशियल क्लोज होती है वो 15:30 पे या 4 बजे जब भी बंद हो उसके अकॉर्डिंग है ये। तो इसका हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ये उनके लिए है जो एशियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, जिनके यहाँ पे लंच ब्रेक दिया जाता है मार्केट टाइमिंग के दौरान। तो आपको इंडियन वर्जन या नॉर्मल वर्जन यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल वर्जन आपको तब यूज़ करना है जब आपको अ, अगर अपना टाइम चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट हमारी 9 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन आप चाहो तो इसको 9:15 कर सकते हो। इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है टाइम वेस्ट। फॉर एग्जांपल हम डाल लेते हैं, प्राइस डाल लेते हैं, निफ्टी चल रहा है 22,000 पे चल रहा है। 22,000 डाल दिया हमने। डेट सेलेक्ट कर लेंगे आज की 5 मार्च, और क्लोजिंग प्राइस डालना होता है। आप देख होंगे यहाँ पे जो टाइम्स आ रहे हैं वो जो आ रहे हैं 12:28, 9:26, 12:40। और सेम अगर हम यहाँ पे अगर ये डालते हैं ना 22,000 और सेम डेट डालते 5 बजे और 15 डालते 30 डालते, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 12:28 आ रहा है फर्स्ट टाइम, यहाँ 12:13 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना मार्जिन गैप है इनके बीच में, या एरर कह लो, एरर नहीं कह सकते इसको हम, और डिफरेंस काफ़ी हद तक है। तो ऐसा नहीं कि ये टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफकोर्स ये टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग आप किस चार्ट पे ये टाइम प्लॉट कर रहे हो या किस पे नहीं कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। आई होप आपके यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हमें इंडियन वर्जन को यूज़ करना है, नॉर्मल वर्जन का इस्तेमाल कम से कम करना है। जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे तब आप नॉर्मल वर्जन यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप इंडियन वर्जन यूज़ करें तो बेटर रहेगा। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, गैन इंट्राडे रिवर्सल टाइम कैलकुलेटर, इस ये कैलकुलेटर आपको इंट्राडे टाइम देने वाला है। आइए अपने चार्ट पे चलते हैं। आपको क्या करना है कि आपको 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट यूज़ करना है। बेसिकली आप 5 मिनट चार्ट यूज़ करें तो बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 मिनट का चार्ट यूज़ करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ेस देगा। लाइक 1 मिनट के चार्ट में बहुत सारी कैंडल होती हैं, हल्की सी मूवमेंट में लगता है कि चार्ट ऊपर जाने वाला है, नीचे आने वाला है। तो आप बेटर होगा कि आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करें। इंट्राडे के लिए 5 मिनट का चार्ट आई गेस मेरे हिसाब से सही रहता है। हम देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आज 12 मार्च है, तो हम ज़रा फाइंड आउट करते हैं इंट्राडे रिवर्सल। तो आज 12 मार्च है, तो आई गेस आज प्लॉट करेंगे तो कल की टाइम निकलेगा।
तो हम बात नहीं कर पाएंगे, डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो हम पीछे चलते हैं थोड़ा टाइम में। हाँ यहाँ ठीक है। पहले तो हम यहाँ मार्क कर लेते हैं डे डे रेंज को, सॉरी डे टाइम को। लाइक ये है आपका 5 मार्च, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये। हम 4 मार्च का, हाँ 4 मार्च से हम प्रिडिक्शन स्टार्ट करेंगे अपनी। मार्क कर लेते हैं पहले। हमने मार्क कर लिया। आपके सामने जो दो लाइन दिख रही है येलो कलर की वर्टिकल लाइंस, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है 5 मार्च के डे ट्रेडिंग सेशन को, कि यहाँ से चार्ट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ये ओनली 5 मार्च को आपको शो किया जा रहा है। सो आपको करना ये है, आपको अपने इस कैलकुलेटर पे आना है, गया इंटरडे इन्वेस्टर टाइम कैलकुलेटर पर। आपको यहाँ पे प्राइस एंटर करना है। वो प्राइस है क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस कौन सा, मैं आपको समझाया था एक बार। ये रहा, ये है आपका 5 मार्च, राइट। हाँ ये रहा। यहाँ पे आपको डालना है 4 मार्च। यहाँ पे हम प्राइस डालेंगे। प्राइस डालना है हमें, क्लोजिंग प्राइस का, मार्केट क्लोज हुआ था 4 मार्च को। क्लोजिंग, ये क्लोजिंग हुई थी मार्केट की 4 मार्च को, हमारी हुई थी 22,397.65। ये लेवल हमें सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है, और टाइम डाल देना है। 4 मार्च की क्लोजिंग है और टाइम था हमारा 3:30 बजे का। वो पे डाल दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया। कैलकुलेट करते ही आपके सामने लेवल्स निकल के आ गए होंगे आपकी स्क्रीन पर। आपने नोटिस किया होगा ये सारे लेवल्स जो निकले हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम, इस सेम डे में लाई कर रहे हैं। यानी कि जो चारों के चारों टाइम आए हैं वो 5 मार्च के अंदर ही आए हैं। कभी कभी कैलकुलेटर ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग प्राइस, कि ये आपको हर एक दिन के इंटरवल पे, मतलब डे इंटरवल पे टाइम देता है। लाइक अगर एक फर्स्ट टाइम इसने 5 मार्च दिया है, हो सकता है सेकंड टाइम ये आपको 6 मार्च दे, थर्ड टाइम 7 मार्च दे, ऐसा दे सकता है। तो इसीलिए क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मामले में। तो हमने 4 मार्च का क्लोजिंग प्राइस इसमें एंटर कर दिया है आपके सामने, और टाइम एंटर कर दिया उस क्लोजिंग प्राइस का। हमने कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, ये आपके सामने लेवल्स आ गए हैं। हम इन्हें सिंपली प्लॉट कर देंगे अपने चार्ट पर। फर्स्ट टाइम हमारा 10:13, 10:13, 10:13, ये रहा इधर। सेकंड टाइम हमारा 11:27, यहाँ लाई करेगा हमारा, क्योंकि वो 5 मिनट की कैंडल है, तो 11:25 के अंदर ही लाई करेगा 27। तो हमने यहाँ प्लॉट किया है, कन्फ्यूज मत होइएगा आप। थर्ड टाइम हमारा 12:41, 12:41, 40 के अंदर लाई करेगा ये। एंड द फोर्थ टाइम इज 13:55। और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये चारों टाइम इंपॉर्टेंट है, बट इनमें से एक टाइम ऐसा होगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगता होगा। अब वो कौन सा टाइम होगा ये कह पाना मुश्किल है। जैसे कि आपके सामने हमने चारों लेवल्स प्लॉट कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक मेन चीज़ ये करनी है कि आपको पहली चीज़ ये करनी है, मतलब दूसरी चीज़, कि आपकी जो क्लोजिंग प्राइस है ना, आपको हमारे कैलकुलेटर पे जाना है। यहाँ पे आना है, एडवांस गेन कैलकुलेटर पे जाना है। ओके, ये कैलकुलेटर खुल गया आपके सामने। यहाँ पे आपको फुल लेवल एंटर करना है जिस पे हम टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं। एक मिनट, हमारा क्लोजिंग प्राइस क्या था, 22,397.65। जैसे हम कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, ये आपको कंपलसरी करना है, ये बहुत ज़रूरी है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा इन टाइम की इम्पोर्टेंस को समझने में बहुत मुश्किल आएगी। इसलिए हमने आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ये साथ में इस कैलकुलेटर का भी यूज़ करना है, एडवांस गैन कैलकुलेटर, क्योंकि ये आपको लेवल देगा और गैन इंट्राडे लेवल टाइम कैलकुलेटर ये आपको टाइम देगा। दोनों के दोनों की जो कंबाइनिंग है ना वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी डिसीजन लेने में। सो जैसे कि आपने एंटर किया तो आपके सामने कुछ लेवल्स निकले होंगे। मैं डिफाइन कर देता हूँ लेवल को। फर्स्ट लेवल निकला हमारा, यहाँ कुछ रजिस्टर्स और सपोर्ट लेवल निकले हुए हैं। करना कुछ नहीं है, बस आपको सिंपली लेवल्स को प्लॉट कर देना है अपने चार्ट पर। तो हम इस चार्ट पर प्लॉट करने जा रहे हैं लेवल्स को। सो ये क्लोजिंग प्राइस है अगर, सो इसके अगर इस क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है वो हम देख लेते हैं। सिंपली नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट निकल के आता है वो आता है 22,350, 22,350.25। ये फर्स्ट सपोर्ट है हमारा। सेकंड सपोर्ट आता है हमारा 22,275.56। या ओके, तो लेवल्स काफ़ी हैं अभी के लिए। बाकी थर्ड लेवल हम चेक कर लेंगे थोड़ी देर बाद। अब हम रेजिस्टेंस प्लॉट कर लेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस। कितना है 22,425, 2425.6। इसे हम रेड से नोट करेंगे, रेजिस्टेंस है ये। एंड द नेक्स्ट इज 25, 2200, 500, 200, 500। ओके, नाउ हमने लेवल्स प्लॉट कर लिए हैं। आई गेस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्क्रीन पर हो क्या रहा है। अभी हमने नॉर्मली वर्टिकल लाइंस को प्लॉट किया था जो हमें टाइम निकल के आया था। अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दी है जिससे आपके सामने कुछ बॉक्सेस बन रहे होंगे। अब आपको मैं समझाता हूँ हुआ क्या। फर्स्ट टाइम निकल के आया हमारा 10, एक मिनट, फोर्थ मार्च था हमारा। हाँ, फर्स्ट टाइम निकल के आया 10:13 आया था हमारा टाइम। ये हमने प्लॉट कर रखा है। सो एज यू कैन सी फ्रॉम देयर, मतलब जो क्लोजिंग थी 4 मार्च की, वहाँ से प्राइस यहाँ तक आया टिल डाउन। प्राइस ने मूवमेंट यहाँ तक दिखाई। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारा ये था, थर्ड टाइम ये था, फोर्थ टाइम इज दिस। सो आप देख सकते हैं हुआ क्या। एक्चुअली में हुआ ये है कि जो हमारा फर्स्ट टाइम आया था, सेकंड टाइम आया था, सेकंड टाइम ने बहुत ही अच्छा हमें रिवर्सल दिखाया है। कैसे दिखाया है? एक तो हमें टाइम मिला, ऊपर से ये सेकंड सपोर्ट ने कंफर्मेशन दिया, और थर्ड चीज़ आपने शायद ध्यान नहीं दी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होती ना, तो आपने नोटिस किया होता कि एग्जैक्टली इसी टाइम पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और एक अप ट्रेंड का शुरुआत हुई राइट देयर। सो तीन चीज़ मिली हमें यहाँ पे। एक तो लेवल मिला, सपोर्ट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इस हमें टाइम मिला, और थर्ड थिंग इज इसने जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया ना यहाँ पे, इन तीनों ने मिलकर कंबाइनली एक कंफर्मेशन दे दी कि ये एक रिवर्सल का साइन है और यहाँ से रिवर्सल आएगा। सो इसीलिए हमने आपसे ये सपोर्ट लेवल्स और रेशियो लेवल ड्रॉ करवाए थे चार्ट पर कैलकुलेटर की हेल्प से, कि आप इस कैलकुलेटर की हेल्प से हमने चार्ट पे आपसे लेवल ड्रॉ करवाए थे ताकि आप इन लेवल्स को ड्रॉ कर सकें। और इससे आपको डे ट्रेडिंग के दौरान आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। और जो कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, इसने एक्ट भी कैसे किया, इसने आपको बहुत हेल्पफुल दी। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं कि हर टाइम एक रिवर्सल दिया आपको। सम टाइम जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम था हमारे, ये लाई कर रहा है बीच में, यहाँ से सेलिंग हुई है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट टाइम से ऐसे रिवर्सल आ जाएगा, तो ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ रिवर्सल आ जाए और आप से ट्रेड करते चलें।
आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस नॉर्मली क्लोजिंग प्राइस को ध्यान में रखते हुए टाइम सारे प्लॉट कर लेने अपने चार्ट पर, लेवल्स प्लॉट कर लेने हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने एक्सपीरियंस से अपने इस टाइम की हेल्प से आपको देखना है कि वो कौन सा टाइम हो सकता है जहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ऐसा नहीं है टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, लेकिन आप इनमें से कुछ टाइम जो होते हैं जो एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपको रिवर्सल दे दें। सो आई होप। और हाँ, एक्चुअली ये फर्स्ट मेथड है कि और भी मेथड्स हैं इस लेवल इन टाइम को कैलकुलेट करने के, जो कि हम आने वाली इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सिर्फ फर्स्ट मेथड तो यही है हमारा कि आपको क्लोजिंग प्राइस डालना है, वो डेट डालनी है, वो क्लोजिंग टाइम डालना है, ये आपको लेवल दे देगा। आपको बस उन्हें प्लॉट करना है चार्ट पर, और साथ में इन लेवल्स को प्लॉट कर देना है, क्लोजिंग प्राइस को डाल देना है यहाँ पे, और उन्हें प्लॉट कर देना है। फर्स्ट सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वो और कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ अदर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। I guess if you like that video, please subscribe that our channel. Thanks a lot.